हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों हम इंग्लिश में टेंस सीख रहे थे। हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में समझा और हमने पास्ट टेंस के बारे में समझा, यानी कि 80% इंग्लिश हम लगभग सीख चुके थे। यानी कि नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होता है, समझना और लिखना लगभग हम सीख चुके थे, लगभग, है ना, ज़्यादा नहीं बट लगभग हम सीख चुके थे, है ना। आज बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। दोस्तों फ्यूचर टेंस जो है ना, हम इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि जो भी हम लिखते हैं या जो भी हम बोलते हैं, हम फ्यूचर में बहुत कम बोलते हैं या फ्यूचर में बहुत कम लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो भी फ्यूचर टेंस में जो भी चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो समझते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल, यानी कि जो भविष्य में होने वाला है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे ज़्यादातर जो भी भविष्य में होने वाला होगा। और यहाँ पर जितने भी शब्द हम हिंदी में कहेंगे, जैसे जाऊँगा, आऊँगा, जा रहे होंगे, जाते होंगे, इस तरह के जो भी हम वर्ड बोलेंगे जहाँ पर गे, आल, गे, गा, घी ऐसा कुछ आएगा, उन सेंटेंस को हम फ्यूचर टेंस में लेके आएंगे। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है दोस्तों? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहता है एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज टू बी टेक प्लेस इन फ्यूचर। सिंपल सी बात है, एक ऐसे एक्शन की बात करता है जो कि भविष्य में काम आने वाला है। ठीक है, ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है जो कि भविष्य में काम आने वाला है। तो ये था फ्यूचर टेंस। अच्छा, अब यहाँ पर किस तरह के वर्ड्स का यूज होता है दोस्तों? यहाँ पर यूज होता है शॉर्टली, सून बहुत जल्द, इन फ्यू मोमेंट्स, ठीक, कुछ समय बाद, टुमारो कल, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, इंडिकेट्स फ्यूचर एक्शन। ये सब चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। अब जैसे एक एग्जांपल है, दे विल कम हियर शॉर्टली। देखो यहाँ पर शॉर्टली मतलब कुछ ही समय में, तो शॉर्टली मीन्स इट्स गोइंग टू कम इन फ्यूचर ना, कुछ समय बाद। ठीक है, तो बहुत जल्द वो यहाँ आने वाले हैं, तो इसका मतलब अभी आए नहीं है, आने वाले हैं, तो इसका यहाँ पर बात की शॉर्टली। ठीक है, रितु विल टेक एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। ओके, रितु एग्जामिनेशन अगले महीने लेगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट मंथ आ गया, यानी कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। आप समझ गए होंगे, है ना। तो फ्यूचर में कैसे इनको डिनोट करते हैं? जैसे हम बात करते हैं पर्सन की, तो जैसे हमने बात की फर्स्ट पर्सन में, आई शैल गो। दोस्तों देखो, वैसे हमेशा शैल जो होता है वो आई के साथ लगता है और वी के साथ लगता है, लेकिन शैल के प्रयोग वो वर्ड्स के हिसाब से भी लगते हैं, मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो जो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जैसे हम बोलेंगे आई शैल गो, तो इसका मतलब होगा मैं जाऊँगा या हम जाएंगे, तुम जाओगे, तुम जाओगे, वह जाएगी, वह जाएगा, दे विल गो। ठीक है, यहाँ विल लग जाएगा, बस ध्यान रखिएगा। जनरली रूल क्या होता है कि आई और वी में शैल लगता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में शैल लगता है, बाकी सब में विल लगता है। ठीक है, यू विल गो, आई विल गो, ही सी इट विल गो, दे विल गो। ठीक है, ये लगता है यहाँ पे। अब दोस्तों इसमें थोड़ा और देखते हैं। अब देखो, नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया था? नॉर्मली आपको बताया था कि जो शेल होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है, विल यूज़ होता है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए। लेकिन यहाँ पर सेल के कुछ और भी प्रयोग हैं, जैसे कि इन अदर सेंस सेल एंड विल आर यूज्ड एज। कैसे यूज होते हैं? देखो, विल कहाँ यूज़ होगा? यानी कि यूज़ फॉर इंटेंशन और डिटर्मिनेशन, यानी कि जिस बात का मुझे कन्फर्म है, हमें कन्फर्म है कि जिस बात का कि ये चीज़ होनी ही होनी है, वहाँ पर लगेगा विल, आई विल। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, आई विल बोलते हैं ना, कि इसका मतलब आपके डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर इंटेंशन है कुछ करने की। तो इंटेंशन और डिटर्मिनेशन जैसे वर्ड्स जब होते हैं तो वहाँ पर विल लगता है। और जो शेल लगता है, तो शेल में क्या होता है? कन्फर्म नहीं होता है, यानी कि शेल या तो ऑर्डर में लगता है, यू शेल नॉट मूव, यानी कि आप यहाँ से मूव नहीं करोगे, यानी कि आगे भी नहीं करोगे, तो वहाँ शेल लगता है ऑर्डर के लिए। या फिर शेल लगता है समथिंग विच इज़ नॉट कन्फर्म, यानी कि आई शेल गो, यानी कि यहाँ पर मे और मे नॉट हो सकता है कि आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। देखो यहाँ पर कन्फर्म है कि आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊँगा। इसका मतलब विल मतलब जाऊँगा ही जाऊँगा, कि मेरी तरफ से 100% श्योर है कि मैं दिल्ली जाऊँगा। लेकिन अगर यहीं पर मैं शेल बोल देता हूँ तो क्या होगा दोस्तों? अगर हम इसी बात को शेल में यूज़ कर देते हैं, जैसे हमने कहा आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो। देखो यहाँ पर आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो, यहाँ मैंने शेल लगाया, तो इसका मतलब है कि मैं कल दिल्ली जा भी सकता हूँ या नहीं भी जा, मतलब नॉट 100% कन्फर्म नहीं है ना, 50-50 है अभी। तो विल और शेल का आपको मतलब समझ में आ गया। विल मतलब व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर 100% विद इट, आप उसके साथ 100% हो, कि आप बोलोगे आई विल ब्रिंग 98% इन द एग्जाम, इसका मतलब आप 98% लेके आओगे एंड आपको
आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, आपकी इंटेंशन है कि आप ऐसा करोगे। बट व्हेन इट कम्स टू शेल, लेकिन जब सेल की बात आ जाएगी, आई शेल ब्रिंग 90%, आप बोलो हाँ मैं, मतलब शेल मतलब इट्स नॉट लाइक स्ट्रॉन्ग कि हाँ ठीक है लेके आऊँगा, आ गया तो आ गया, अदरवाइज नो मैटर, है ना। तो आप समझ गए होंगे। ओके, जैसे आई विल हेल्प यू इन ट्रबल, यानी कि कन्फर्म है कि जब आप मुसीबत में होंगे मैं आपकी हेल्प करूंगा। डिटर्मिनेशन है, ये आपने अपने अंदर से इंटेंशन कर दी कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आपने कहा आई शेल हेल्प यू इन ट्रबल, तो आप ये शेल और विल का मतलब समझिए, है ना। आई शेल हेल्प यू इन ट्रबल, फिर कोई बोलता है कि ठीक है, यानी कि आप मदद कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। विल और शेल का इस तरह से प्रयोग होता है, लेकिन रूल के हिसाब से हम बोलते हैं बेसिकली आई और वी के साथ हम शेल ही लगाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस तरह का वाक्य है ना। ओके, यू शेल नॉट मूव, देखो ऑर्डर दिया, यू शेल नॉट मूव, यानी कि आप बोलते हो ना कि अंटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आता, यू शेल नॉट मूव, आप यहाँ से मूव नहीं करोगे, तो ये ऑर्डर है, यू आर गिविंग ऑर्डर टू समवन ना, यू शेल नॉट मूव, ठीक है। अब यू विल नॉट मूव नहीं बोलोगे, यू विल नॉट मूव का मतलब हुआ कि आपने उसको कंफर्म कर दिया बेटा मूव ही नहीं, ये विल नहीं आता यहाँ पर शेल आएगा, आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये एग्जाम में आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, रूल क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट शेल या विल प्लस V1, सिंपल सी बात है, आई शेल गो यानी कि V1, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दोस्तों ये छोटा सा टेस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये डार्क नहीं दिख रहा है। आई डैश माई फ्रेंड टुमारो, ये मीट है। अब यहाँ पर आपको सिंपल फ्यूचर टेंस लगाना है, तो कैसे लगाओगे, आई शेल मीट माई फ्रेंड, देख लोगे आप, यू डैश कॉलेज नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर ज्वाइन होगा, यू विल ज्वाइन होगा। ही डैश शॉर्टली, ही विल कम शॉर्टली। आई एम श्योर ही विल कम इन टाइम फॉर द क्लास। यू डैश स्पीक यू, ठीक है। ये अभी देखते हैं, देखोगे इसका आंसर हम लोग देखेंगे, आप लोग देख लीजिए क्या क्या आएगा। ओके, तब तक देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा होता है, कोई ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में कंटिन्यूस में चल रही हो, दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ समय पे फ्यूचर में वो चीज़ चल रही होगी। जैसे फ्यूचर में क्या चल रही होगी, जैसे सी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच हर होम, यानी कि जब मैं उसके घर पहुंचूंगा तो मेरा इंतजार कर रही होगी। ओबीसी बात है, आप बोलते हो कि माई मदर विल बी वेटिंग फॉर मी, मेरे को घर जाना ही जाना है क्योंकि मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी, तो इसका मतलब कि योर मदर विल बी वेटिंग फॉर यू, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो कि जब आप घर पहुँचोगे तो आपकी मम्मी वेट कर, तो सी विल बी वेटिंग फॉर मी यानी कि वो आपका इंतजार कर रही होगी जब आप घर पहुँचोगे। एक्जैक्टली बात है, आप जब कहीं जा रहे हो तो कोई आपका इंतजार कर रहा होता है, तो फ्यूचर में इस तरह सी विल बी वेटिंग, यहाँ पर लगता है दोस्तों विल प्लस बी लगता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, फिर आते हैं व्हाट विल सी बी डूइंग व्हेन यू विजिट हिम। देखो व्हाट विल ही बी डूइंग, तो जब, ठीक है, व्हाट विल ही बी डूइंग, जब आप उससे मिलने जाओगे तो वो क्या कर रहा होगा, उस वक्त वो क्या कर रहा होगा। अब देखो मुझे नहीं पता ना कि मैं अपने दोस्त के पास कब जाऊंगा और मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, तो अभी तो नहीं गया मैं, बट मैं जाऊंगा, तो बोल रहा है कि जब तुम उससे मिलने जाओगे तो वो क्या कर रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो किस में आते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, सेम ये रखना, व्हाट विल ही की जगह आपको शी लगा देना है, ठीक है, डूइंग की जगह आपको वर्किंग लगा दे, कुछ ना कुछ आपको चेंज कर देना है, वर्ब की फॉर्म को चेंज करना है, तब आप बेहतर सीख पाओगे। ओके, यहाँ पर पर्सन, वही बात कैसे लगता है, विल बी प्लस V1 प्लस ING, विल बी प्लस V1 प्लस आई विल बी कुकिंग, मैं खाना बना रहा हूँगा, वी विल बी कुकिंग, हम खाना बना रहे होंगे, ठीक है। मैंने कहा था ना होंगे, गे वाली चीज़ें लगेंगी, यू विल बी कुकिंग, ही शी इट विल बी कुकिंग, दे विल बी कुकिंग। तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस लगाएंगे। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला, व्हाट इज़ द रूल फॉर दिस टेंस, सब्जेक्ट होगा आई, ठीक है, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल हो गया विल, बी हो गया बी, V1 हो गया कुक और ING कुकिंग, ठीक है। इस तरह से लगेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। तो जितने भी सेंटेंस में सब्जेक्ट में, जैसे ही विल बी डूइंग हिज वर्क, ही विल बी, वो अपना काम कर रहा होगा, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ बोल रहे हो कि आप वो कहीं और है, आप यहाँ हो, तो आप बोलोगे हाँ वो अपना काम कर रहा होगा। अब यहीं पर आपके सामने होता तो आप बोलोगे कर रहा है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अगर पुराना होता तो ही वॉज डूइंग, आप बोलोगे काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, काम करेगा, है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाओगे। चलिए दोस्तों, इधर भी एक छोटा सा टेस्ट रखा हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। यहाँ पर ही डैश फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक एज हिज ओन असिस्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव। अब यहाँ ही विल बी वर्किंग होगा, तो आप समझ लीजिए इन फ्यू ईयर्स टाइम एंड ऑल, ये भी आप देख लीजिएगा, मैं इसको लास्ट में अच्छी तरह से आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा है वी आवर सेल्फ इन स्कूल टुडे एज आवर प्रिंसिपल्स मूड इज़ वेरी अपसेट नाउ डेज, वी बिहेव, क्या होगा पे वी
डैश वी क्या होगा, वी विल बी बिहेविंग, यानी ये जो भी आपको समझना है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो क्या लगता है विल बी प्लस V1 प्लस ING। सो यहाँ पर हमें V1 दिया है तो आप समझ सकते हो आपको इसको कैसे प्रयोग करना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। दोस्तों फ्यूचर को मैं ज़रा तेज़ी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम लोग कम यूज़ करते हैं फ्यूचर का, और यूज़ भी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, ध्यान रखने लायक बहुत कम चीज़ें हैं, और एग्जाम में भी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से कम आती हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कि ये यूज़ ही नहीं होता, जब वर्ड्स हैं तो यूज़ होगा, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं कि जब मैं घर पहुँचूंगा तो वो खाना बना चुकी होगी, इस तरह के शब्द को हम कैसे बोलेंगे ना, वो खाना बना चुकी होगी। अब चुकी होगी की बात आ गई तो है भी ऐसा आएगा। देखते हैं क्या आया यहाँ पर। हाँ, दिस टेंस, अब इस टेंस की बात करते हैं हम, जिस टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है दिस टेंस इज़ यूज व्हेन आउट ऑफ टू एक्शंस द प्रीसीडिंग एक्शन। बस वही बात है जो पहले कहती कि फ्यूचर में दो एक्शन हो रहे हैं और एक एक्शन जो है वो पहले हो चुका है। दो एक्शंस की बात हो रही है और जिसमें से एक एक्शन जो है वो पहले हो चुका है और दूसरा एक्शन शुरू हो रहा है। नहीं, मतलब दो एक्शन होंगे फ्यूचर में, मतलब एक एक्शन खत्म हो चुका है और दूसरा स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि हमने फ्यूचर कहाँ बात की थी, जब हमने पास्ट परफेक्ट में बात की थी, ठीक है। वैसे ही फ्यूचर के लिए अब कैसे होगा, अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स का यूज होता है, जैसे समटाइम्स द प्रीसीडिंग एक्शंस कैसे इंडिकेट करते हैं उनको, एवर से इंडिकेट कर सकते हैं हम, ठीक है। हम एवर, जस्ट, ऑलरेडी, ठीक है, सो फार, टिल, येट, बिफोर, बाय द टाइम, ठीक है, आफ्टर, इन चीज़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सी विल, देखो यहाँ पे सी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड व्हेन आई रीच होम। जब मैं घर पहुँचूंगा तो उसने उससे पहले ही खाना बना लिया होगा, यानी कि आपके घर पहुँचने से पहले ही उसने, अब आप बोलोगे जब मैं घर पहुँचूंगा, यानी कि जब मैं घर पहुँचूंगा तो उससे पहले ही वो खाना बना चुकी होगी। यानी कि अब आप बोलो कि अभी आप दोनों चीज़ें फ्यूचर की बात करो, तो आप पहले घर पहुँचे, वो खाना बना चुकी होगी, एक एक्शन खत्म हो गया, उसके बाद आप घर पहुँचे। देखो मैंने कहा ना, एक एक्शन खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, यानी कि उसने वो खाना बना चुकी थी, सी विल हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फूड, यानी कि खाना बना चुकी होगी, लेकिन उसके बाद आप पहुँचे, तो एक एक्शन पहले ही खत्म, दूसरा तब शुरू। ओके, फिर देखते हैं माई फ्रेंड विल हैव टाइप्ड 5 लेटर्स बाई लंच टुडे। अब देखो दिन के लंच तक, आज दिन के लंच से पहले मेरा दोस्त 5 लेटर टाइप कर चुका होगा। देखो एक लंच से पहले, यानी कि लंच तो बात की बात है, लेकिन उस लंच होने से पहले वो क्या कर चुका होगा, 5 लेटर टाइप कर चुका होगा, यानी कि एक सेंटेंस खत्म हो चुका है और लंच शुरू हो चुका है, यानी कि लंच से पहले 5 लेटर टाइप कर चुका होगा। तो माई फ्रेंड विल हैव टाइप 5 लेटर्स बाय लंच टुडे, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में डालते हैं। अब आपको क्या करना है, 2 के 10 बनाने हैं, 10 के 20 बनाने हैं, बस इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करते जाना है। फिर बात करते हैं हम पर्सन सिंगुलर प्लूरल की। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर विल हैव, आई यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, विल प्लस हैव प्लस V3, विल हैव प्लस V3 है ना। तो क्या होगा, आई विल हैव गॉन, ठीक है, मैं जा चुका हूँगा, वी विल हैव गॉन, वो जा चुकी होगी, यू विल हैव गॉन, तुम जा चुके होंगे, यू विल हैव गॉन, तुम जा चुके होंगे। अच्छा, ये मैंने वो बोला था, ये हम होगा, ठीक है। ही सी इट विल हैव गॉन, ठीक है, वह जा चुका होगा, राम जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन, ठीक है। राम, यहाँ पर कुल मिला के 2 चीज़ों की बात हो रही है। अब मैं कैसे बोलूँगा, राम विल हैव गॉन, कैसे बोलूँगा, राम विल हैव गॉन व्हेन आई रीच देयर, यानी कि राम जा चुका होगा जब मैं वहाँ पहुँचा। दे विल हैव गॉन व्हेन आई रीच देयर, यानी कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन विल हैव गॉन, यानी कि ट्रेन जा चुकी होगी जब मैं स्टेशन पहुँचूंगा। मतलब कोई लोग जा रहे थे और उनका कोई सामान छूट गया, तो अब मुझे बोला कि भाई छोड़ के आ, तो मैं क्या बोलूँगा नो दे विल हैव गॉन, वो तो जा चुके होंगे, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचूंगा तो तब तो वो जा चुके होंगे। तो ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इसका रूल क्या है, इसका रूल यहाँ पर सिंपल रूल क्या बनेगा, मैंने क्या पता था, पहले क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, फिर क्या है, फिर है विल है, ठीक है, विल है, फिर क्या है, प्लस फिर हैव है, और उसके बाद V3 है। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3, ये है इसका सेंटेंस, ठीक, ये है इसका बनाने का तरीका। आप इन्हीं से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। बस आपको गॉन की जगह किसी का भी V3 लगा देना है, डन लगा देना है, राइट, रोट, रिटन लगा देना है, ठीक है, टेकन लगा देना है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हो यहाँ पे। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि रोज से आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक छोटा सा टेस्ट फिर से दिया है मैंने, आई डैश दिस ऐसे बाय टुमारो मॉर्निंग। अब यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट होगा, क्या होगा, आई विल हैव कंप्लीटेड, आई विल हैव, आप समझ सकते हो आप क्या लगाओगे, कंप्लीट का V3 क्या होगा, उसी तरह नीचे क्वालिफाई है, क्वालिफाई का V3 क्या होगा, लीव का क्या होगा, लॉस का क्या होगा, नो का क्या होगा, उसी तरह आपको इनको भरना है। आप देख लीजिए आराम से वीडियो पॉज करके, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ और लास्ट में इनके आंसर्स तो हमने बताने ही हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
दोस्तों जो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, ये टेंस क्या होता है? ये वही बात होगी कि फ्यूचर में कोई इवेंट हो रहा होगा, कोई इवेंट फ्यूचर में हो रहा होगा और कुछ समय तक वो क्या चल रहा होगा, कंटिन्यूअस में चल रहा होगा। फ्यूचर में कोई इवेंट हो रहा होगा और वो इवेंट क्या है, कुछ समय तक कंटिन्यूअस में चल रहा होगा, तो हम ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कैसे, जैसे हम बोल रहे हैं माई आंट विल हैव बिन लिविंग फॉर 2 आवर। देखो मेरी आंटी 2 घंटे तक रह रही होगी जब वो घर पहुँचे। देखो 2 घंटे तक, यहाँ पर एक टाइम का ड्यूरेशन दे दिया, प्रॉपर टाइम। मैंने कहा था ना, जो भी फ्यूचर पूरी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, वहाँ पर टाइम भी होता है और ये भी बताया जाता है कि कितने समय तक वो काम कंटिन्यू में चल रहा था, ये बताया। जैसे बोलते हैं ना, हम बोल रहे थे कि प्रेजेंट में बोले थे इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हम बोल रहे थे कि सुबह से बारिश हो रही है, तो सुबह से बारिश हो रही है। यहाँ पर टाइम की बात पता चल रही है ना, टाइम पता चल रहा है कि एग्जैक्ट कि कब से बारिश हो रही है, या इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही है, इस तरह का टाइम पता चलता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस खाली वर्ब की फॉर्म ही तो चेंज होगी। ओके, तो यहाँ पर है जब वो वहाँ पहुँचे तब मेरी आंटी वहाँ 2 घंटे से रह रही होगी, 2 घंटे से टाइम आ गया। ओके, फिर सी विल हैव नोन मी फॉर 10 ईयर्स बाय द नेक्स्ट मंथ। देखो अगले महीने तक वो मुझे 10 सालों से जान रही होगी, तो 10 सालों का टाइम आ गया और बात हो रही कब तक जान रही होगी, अगले महीने तक जान रही होगी। यानी कि यहाँ पर विल हैव लग जाता है बस, विल हैव नोन, ठीक है, विल हैव बीन लग जाता है, ये बात आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसको भी आप 2-4 सेंटेंस आप इसको बढ़ा लोगे। ठीक है, जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको किस तरह सेंटेंस बढ़ाओगे। देखो जैसे आई विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग टुमारो। अब देखो मैं कल सुबह से जा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग टुमारो। अब ये सिंपल सी बात होगी, वी विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग टुमारो। ठीक है, इस तरह का लगा दोगे। यू विल हैव बीन गोइंग, यू विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 डेज। अब देखो फिर से मैंने टाइम लगा दिया, 2 दिन तक आप जा ही रहे होगे। ठीक है, यू विल हैव बीन गोइंग, अब गोइंग क्यों बोलूँ, अब लिविंग बोलूँ। यू विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 3 ईयर्स, आप यहाँ 3 साल से रह रहे होंगे। देखो किस तरह सेंटेंस बनते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार जड़ जान जाओ। अभी भी आपको दिक्कत है ना, तो आप मुझे सीधे मैसेज करो, कमेंट करो, लेकिन आप पढ़ोगे तो कमेंट करोगे तो आप, मैं हूँ आपके साथ, है ना। जब भी आप चाहोगे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके। अब देखो ही सी इट विल हैव बीन गोइंग, ही सी इट विल हैव बीन गोइंग, बस जैसे राम विल हैव बीन गोइंग टुमारो फॉर 10 आवर्स, राम विल हैव बीन वॉकिंग टुमारो, राम कल 10 घंटे तक वॉकिंग कर रहा होगा। ये देखो सिंपल सी बात है, मैं कल की बात कर रहा हूँ तो फ्यूचर की बात होगी। दे विल हैव बीन गोइंग, अब देखो दे विल हैव बीन गोइंग, यहाँ क्या लगा सकते हो आप, यहाँ पर टाइम कैसे दिखेगा, ये दे विल हैव बीन गोइंग सिंस 3 ईयर्स, सिंस 3 साल से वो चल ही रहे होंगे, या फिर दे विल हैव बीन गोइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग, वो कल सुबह से जा ही रहे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस आप यहाँ पर लगा सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, कंटिन्यूस भी दिखाना है और कुछ समय के लिए कंटिन्यूस हो वो भी दिखाना है। रूल क्या था दोस्तों, रूल था सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, सब्जेक्ट हो गया आई, यानी कि सब्जेक्ट, विल हो गया विल, हैव हो गया हैव, बिन हो गया विन, V1 हो गया गो और ING। इस तरह से मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी। तो अब आगे ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, जैसे आई विल हैव बिन गोइंग टू मार्केट टुमारो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए मैं कल बाजार जा रहा हूँगा। हम ऐसा नहीं बोलते कि आज से 10 साल बाद मैं ऐसा कर रहा हूँगा, आज से 3 साल बाद मैं कहीं स्टेज में गाना गा रहा हूँगा। तो आप तो क्या बोलोगे, आई विल हैव बिन सिंगिंग इन द स्टेज आफ्टर 3 ईयर्स। देखो आफ्टर आ गया ना, टाइम आ गया, आफ्टर आ गया, बिफोर आ गया, ये सब चीज़ें यहीं पर आएंगे ना। तो मैं गा रहा हूँगा, है ना, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। तो इस तरह के सेंटेंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको जैसे कि बताया था, यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट होगा। अच्छा ये आखिरी है, इसको आप देख लीजिए, फिर हम टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और आप इसको देख लीजिए, फिर मैं अभी आपको टेस्ट देता हूँ। चलो उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। चलिए अब हमने 4 टेस्ट किए थे, चारों के चारों को हम सॉल्व करते हैं। हमारा पहला टेस्ट है आई डैश माई फ्रेंड टुमारो। दोस्तों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का था, तो क्या होगा, आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो हो जाएगा। आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो होता है, ठीक है, और आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो भी होता है, क्योंकि ये टुमारो की बात हो रही तो यहाँ एम भी आ सकता है, क्योंकि पता तो है ना कल ही मिलोगे, तो ये फ्यूचर है, ये बात समझेगा आप। ठीक है, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, मैं कल अपने दोस्त से मिलूंगा।
तो ये टुमारो की बात हो रही है तो यहाँ एम भी लग सकता है और विल मीट भी लग सकता है। यू डैश ज्वाइन द कॉलेज नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर क्या है, यू विल ज्वाइन द कॉलेज नेक्स्ट ईयर या यू आर ज्वाइनिंग द कॉलेज नेक्स्ट ईयर। दोस्तों यहाँ पर आर इसलिए लग सकता है क्योंकि नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, कन्फर्म है कि ये फ्यूचर ही है। नेक्स्ट है ही डैश कम, ही विल कम। ओके, अब देखो ही विल कम, यहाँ पर कम है तो दोस्तों क्या लिखेंगे, ही विल कम लिख सकते हैं या ही विल बी कमिंग लिख सकते हैं, है ना, विल बी कमिंग शॉर्टली। अच्छा, वो आ ही रहा होगा भी बोल सकते हैं या वो आ रहा होगा भी बोल सकते हैं, ये आप समझिएगा, ठीक है। ही हम यहाँ पर बोलते हैं ही कम है ना, तो कम की जगह हम क्या लगा सकते हैं, कम की जगह विल कम भी लगा सकते हैं, विल बी कमिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई एम श्योर ही डैश इन टाइम इन द क्लास। यहाँ पर कम है फिर से, अब क्या होगा, आई विल, यहाँ पर फिर वही बात है, यहाँ पर आई एम श्योर ही इज़ कमिंग भी लगा सकते हो आप, इन द ही इज़ कमिंग इन टाइम फॉर द क्लास के लिए वो आ ही रहा होगा, और दूसरा होगा ही विल कम, वो टाइम से क्लास में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो, इसलिए मैं ये सब चीज़ें लगा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूजिंग सिंपल फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कि इसमें से कोई भी लग सकता है, ठीक है, इसलिए हम ये लगा रहे हैं, विल भी इसलिए मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। ओके, यू डैश इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 months ऑफ हार्ड वर्क। अब देखो, यू विल स्पीक भी आ सकता है और विल भी स्पीकिंग भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट की बात भी हो रखी है, ठीक है। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 months या यू विल स्पीक इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 months, ठीक है। ये था हमारा अगला टेस्ट। अब अगला टेस्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम कंटिन्यूस की बात कर रहे होंगे। यहाँ पर ही डैश फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक एज हीज ओन असिस्टेंस इज एक्सपेक्टेड टू ऑन लीव। अब देखो, ही वर्क है तो यहाँ पर कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो क्या होगा, ही विल बी वर्किंग। ओके, ही विल बी वर्किंग भी आ सकता है और विल वर्क भी आ सकता है दोस्तों। फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस ही ऐसे होते हैं। लेकिन जब आप बोल रहे हो तो आपका जो बोलने का भाव होता है, अगर आप प्रेजेंट के लिए बोल रहे हो तो आप प्रेजेंट के लिए बोल सकते हो, अगर आप उसी को कंटिन्यूस के लिए बोल रहे हो तो आप विल बी वर्किंग ही बोलोगे। ओके, ही विल बी वर्किंग फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक एज हीज ओन असिस्टेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव। ओके, फिर आता है नंबर 2, इन अ फ्यू ईयर टाइम वी ऑल डैश इन मल्टी स्टोर्ड हाउस। ओके, वी ऑल शेल बी लिविंग हो सकता है, वी ऑल विल बी लिविंग। अब देखो, इन अ फ्यू ईयर टाइम, अब देखो यहाँ पर बोला है कुछ सालों बाद। अब यहाँ पर कुछ सालों बाद की बात हुई तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि, तो वी शेल लगा सकते हैं हम। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ, देखो दोस्तों ये आपको समझना होगा कि हमें शेल और विल को कैसे पता चलेगा। इन फ्यू ईयर टाइम, अभी कुछ सालों बाद बोल रहा है, तो अभी तो यही कंफर्म नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम कितना है। हाँ, आप बोलेगा इन 5 years, तो यहाँ पर एग्जैक्ट विल आता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है फ्यू ईयर्स, तो फ्यू बता रहा है कि यहाँ पर शेल लगाना है। दोस्तों ये उनको पता होगा जो तैयारी में काफ़ी ऊपर पहुँच चुके हैं, उनको ये चीज़ें पता हो रही होंगी, लेकिन जिनको बेसिक सीखना है वो सब यहाँ पर यही समझे कि आपको फिलहाल विल लगाना है, ठीक है। तो इन फ्यू ईयर्स टाइम वी ऑल विल बी लिविंग इन द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कह सकते हो आप, शेल बी लिविंग भी कह सकते हो। नेक्स्ट है वी डैश आवर सेल्फ, बिहेव है तो यहाँ पर हो जाएगा विल बी बिहेविंग, यहाँ पर हो जाएगा वी विल बी बिहेविंग आवर सेल्फ इन स्कूल टुडे एज आवर प्रिंसिपल मूड इज़ वेरी अपसेट। ओके, माई ब्रदर नॉट ड्रिंकिंग, यहाँ पर माई ब्रदर विल नॉट बी ड्रिंकिंग, यहाँ पर होता है विल नॉट बी ड्रिंकिंग एट द पार्टी टुनाइट एज मदर इज़ लाइकली टू बी प्रेजेंट दियर। ठीक है, मेरी मम्मी वहाँ पर होगी तो मेरा भाई वहाँ पर कुछ नहीं पिएगा। या यहाँ पर आप ये पूछते हो माई ब्रदर विल नॉट ड्रिंक भी बोल सकते हो। ही श्योरली विल स्मोक है तो यहाँ पर विल बी स्मोकिंग होगा, क्योंकि हमने बात करनी है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो ही श्योरली विल बी स्मोकिंग इफ़ यू विजिट हिज रूम नाउ, वो अभी पक्का, आपने बोला वो अभी पक्का स्मोकिंग कर रहा होगा, अभी आप उसके रूम पे जाओ। हम बोलते हैं ना ऐसा, जाके देख देना वो क्या कर रहा होगा, तो आप बोलते हो ना पक्का देखना वो पी रहा होगा बैठ के, तो आप ऐसे बोलते हो ना कि यस ही श्योरली विल बी ड्रिंकिंग इफ़ यू विजिट हिज रूम। इस तरह की चीज़ें होती है जिस पर आपको पूरा यकीन होता है कि वो इस तरह का काम कर रहा होगा। ओके, आगे बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में दोस्तों यहाँ पर पहले का आंसर हो जाएगा आई डैश दिस ऐसे बाय टुमारो मॉर्निंग। आई विल हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट है तो आई विल हैव कंप्लीटेड दिस ऐसे टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा विल हैव कंप्लीटेड। फिर एट द रेट ही इज स्टडिंग ही डैश क्वालिफाई। अब जिस तरह से वो पढ़ रहा है तो ही विल हैव क्वालिफाइड। ही एट द रेट जिस तरह से वो पढ़ रहा है, जिस तरह से वो पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग ही विल हैव क्वालिफाइड बाय द नेक्स्ट ईयर। ही हाँ विल हैव, ठीक है। द शिप बिफोर
द शिप लीव, अब यहाँ पर लीव है तो आप क्या बोलोगे, द शिप विल हैव लेफ्ट बिफोर वी रीच द हार्बर, यानी कि हार्बर में जाने से पहले ही शिप लिफ्ट कर चुका होगा। द इफ़ ही कंटिन्यूज विथ हिज एक्सरसाइज ही डैज 10 kg by the end of this month if he continues with his exercise। यहाँ पर होगा lose है ना, तो lose का क्या होगा, will have lost होगा, will have lost 10 kg। अगर वो एक्सरसाइज करता रहा तो वो 10 kg वजन घटा लेगा इस महीने के अंत तक। सी नो, यहाँ पर नो है तो क्या होगा, सी will have known me for 5 years next month। शायद मैंने पहले एग्जाम्पल ऐसा मैं दे चुका हूँ, ठीक है। अब आखिरी वाला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है हाउ लॉन्ग रिचा, यहाँ पे क्या है, डैश इन हिज हाउस व्हेन अ न्यू गेस्ट अराइव टुमारो। अब यहाँ पर स्टे है ना, तो रिचा स्टे है तो हम यहाँ पर दो चीज़ें लगा सकते हैं, हाउ लॉन्ग रिचा, यहाँ लगा सकते हम विल हैव, हाउ लॉन्ग रिचा विल हैव बीन स्टेइंग, हाउ लॉन्ग रिचा विल हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस व्हेन द न्यू गेस्ट अराइव टुमारो। ओके, तो विल हैव बीन तो लगता है, तो रिचा कितने समय तक यहाँ रह रही होगी जब कल नए गेस्ट आएंगे, है ना। तो माई आंट, मेरी आंटी डैश इन इंग्लैंड फॉर 5 years व्हेन आई गो देयर। तो माई आंट क्या होगा, विल हैव बिन लिविंग, मैंने कहा था ना जब वो कमरे जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी आंटी, माई आंटी विल हैव बिन लिविंग इन इंग्लैंड, मेरी आंटी इंग्लैंड में रह रही होगी फॉर 5 years। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी आंटी को वहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे, मतलब ये कहने का मतलब है। सी स्टिल, यहाँ पे स्लीप है तो स्लीप से हम क्या बना सकते हैं, सी स्टिल विल हैव बिन स्लीपिंग, सी विल हैव बिन स्टिल स्लीपिंग। हाँ, सी विल हैव, क्योंकि स्टिल नहीं लगता है पहले, स्टिल बाद में लगता है, सी विल हैव बिन स्टिल स्लीपिंग, सी विल हैव बिन स्टिल स्लीपिंग फॉर 2 hours व्हेन दे रीच देयर, यानी कि वो 2 घंटे से सो ही रही होगी जब वो वहाँ पहुँचे। ओके, आपको समझना है। फिर 14th वाला जो है यहाँ पर वो बोलता है क्या है, सी डैश एज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फॉर द नेक्स्ट ईयर, वर्क है। अब वर्क है तो क्या होगा, सी विल हैव बिन वर्किंग, वो कार्य कर रही होगी, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल अगले फॉर द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक वो पिछले, ठीक है, अगले महीने तक वो पिछले 5 सालों से प्रिंसिपल का कार्य कर रही होगी। तो सी विल हैव बिन वर्किंग। तो लास्ट है सी डैश फॉर मी 10 years बाय द नेक्स्ट मंथ, नो है तो सी विल हैव नोन हो जाएगा, ठीक है, सी विल हैव नोन मी फॉर द 10 years बाय नेक्स्ट मंथ। दोस्तों ये थी हमारी एक्सरसाइज, आपने अभी भी 4 एक्सरसाइज करी और आपने आज फ्यूचर टेंस को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपने टेंसेस पूरे सीख लिए हैं, अब आपको एक बार अगर आपने तीनों वीडियो अलग अलग देख लिए तो आपको एक दिन 2 या 3 घंटे आपको निकालने हैं और तीनों की तीनों वीडियो एक साथ देखनी है। उसके बाद आपको आकलन करना है कि क्या आप वीडियो देखने से पहले क्या थे और वीडियो देखने के बाद क्या हो, यानी कि आपको ये पता लगाना है खुद में कि आपने खुद में कितना बदलाव कर लिया है, ठीक है। अगर आप में दोस्तों 5, 10, 15, 20% भी बदलाव हुआ है ना, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए तरक्की वाली बात है कि आप यू आर ऑन अ वे ऑफ लर्निंग, है ना, आप सीखने के बिल्कुल लाइन पे हो। दोस्तों इस तरह से एक एक डिटेल तरह से फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप में सीखने की लालसा है, आप में क्यूरियोसिटी है और मुझे पता है आप ज़रूर इंग्लिश सीख जाओगे। तो दोस्तों हम चलते हैं, अब आज के लिए विदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। अब हमारा आज टेंस खत्म हो गया, कोशिश करूँगा कि मैं आपको पार्ट्स स्पीच भी शुरू करूं, है ना, ताकि उस वक्त मुझे कोई चीज़ समझाने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।